Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. This is Arslan Ahmed and welcome to another very special video of Network Marketing Knowledge Series. जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल डेली हज़ारों लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं, वो कामयाबी तक पहुंच पा रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा परेशान कुन है, लेकिन ये हकीकत है कि सिर्फ चंद ही लोग कामयाबी को हासिल कर पाते हैं इस बिज़नेस में। आखिर ऐसा है क्यों? देखिए, अगर हम गहराई में इस बात को जानने की कोशिश करें तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं वो टैलेंटेड नहीं हैं। आप ख़ुद को ही देख लो कि आप टैलेंटेड नहीं हो, कि आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो कामयाब होने के लिए, क्या आप नहीं चाहते कि आप भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सको, आप भी सक्सेसफुल हो सको? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामयाब होने से पहले किसी भी इंसान के विजन की क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाले बहुत सारे लोग विदाउट विजन की क्लैरिटी के ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके कंपनी के बड़े बड़े इवेंट्स देख के या फिर लोगों के बड़े बड़े चेक्स देख के इमोशनली चार्ज अप हो के इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग चंद दिनों के बाद इसी बिज़नेस को क्विट कर देते हैं और फिर उनके लिए ये बिज़नेस और यहाँ के लोग बुरे बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किस विजन की बात कर रहे हैं शायद आप समझ पाए हो, लेकिन अगर नहीं तो लेट मी क्लियर इट फॉर यू। विजन से मेरा मतलब है कि आपकी उस सोच का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिस सोच को चलते आप आज ये एक्शन ले रहे हो, या फिर आपने इस कंपनी को ज्वाइन करना है, इसको नहीं। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपका ये विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपने उस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना है, वो कौन सी बर्निंग डिज़ायर है जिस वजह से आप इस बिज़नेस को करना चाह रहे हो, जिस वजह से आप इस काम को करना चाह रहे हो। विजन की क्लैरिटी ना होने की वजह से ही लोग डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन से काम नहीं कर पाते हैं। उनको बस लगता है कि कोई लॉटरी की टिकट खरीद ली है, अगर ड्रॉ निकल गया तो भी ठीक है, अगर नहीं निकला तो भी कोई मसला नहीं। और शायद लोग ऐसा इसलिए भी सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अगर आप 3 बातों को अपने माइंड में बिठा लें, अच्छी तरह समझ लें, तो आपको इस बिज़नेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। चलें अब हम उन 3 बातों को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं वो 3 सीक्रेट्स कौन से हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ वाई नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। देखिए, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को करने का माइंड बना ही चुके हैं तो आपको अपने एंड से रिसर्च कंप्लीट कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, दुनिया का एक ऐसा इकलौता बिजनेस है कि जो आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको अपना टाइम और अपनी एफर्ट्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ why to choose any particular company or how to choose any particular company। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसी कंपनी के साथ आपका फ्यूचर भी जुड़ने जा रहा है। तो आपको इस बात को समझने के लिए या इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको इन 5 P's के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन 5 P's के बारे में जानने के बाद इन 5 P's को देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपने किस कंपनी को ज्वाइन करना है, आपने किस कंपनी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट P एंड दैट इज़ प्रोमोटर्स मैनेजमेंट। मतलब कंपनी में जितने भी मैनेजर्स या प्रोमोटर्स हैं, क्या उनके पास ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस है? क्या उन्होंने कभी फील्ड में उतर के काम किया है? आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी भी हैं कि जिनके पास टाइम फ्रीडम तो होता है, लेकिन उनके पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता। और इस एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ही कुछ साल 6 महीने के बाद वो अपना बिज़नेस प्लान जो है वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस प्लान चेंज करना उनकी मजबूरी बन जाती है। अब खुद सोच के देखो कि वो इंसान आपको क्या ही रास्ता दिखाएगा जो खुद गूगल मैप के भरोसे पर बैठा है, क्योंकि एक इंसान ने जो रास्ता खुद देखा ही नहीं वो आपको कैसे उस एड्रेस पे बताएगा, वो कैसे आपको वो रास्ता दिखाएगा। सो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग
कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी के जो अचीवर्स हैं उनका ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में काम कैसे किया जाता है। अगर काम करें तो इंसान को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकाला जाता है। और ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हो या जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हो वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो भी कर रही हैं कि नहीं। इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड पी एंड दैट इज कंपनीज प्रोफाइल। कंपनीज प्रोफाइल से मेरा मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, बल्कि मेरा मतलब कंपनी की अचीवमेंट्स हैं, कंपनी के टॉप अचीवर्स हैं उनकी अचीवमेंट्स हैं। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत करते हो तो बहुत जल्द आपको नेम फेम और रिकग्निशंस मिल जाता है। सो जस्ट चेक आउट द अचीवमेंट्स ऑफ द लीडर्स ऑफ द कंपनी। और जहां तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो आपके लिए ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का सिर्फ लिस्टेड होना ही काफ़ी नहीं है, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की कंप्लीट गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रही है कि नहीं, और क्या वो एथिकल प्रैक्टिसेस भी कर रही है कि नहीं। एंड नाउ विल डिस्कस द थर्ड पी एंड दैट इज कंपनीज प्रोडक्ट। कंपनी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रही है क्या उन प्रोडक्ट्स की रीपरचेज वैल्यू है भी या नहीं, क्या उन प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो उनकी प्राइस को मैच करती है कि नहीं, क्या वो जो कंपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रही है क्या मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत भी है कि नहीं, मतलब वो प्रोडक्ट्स मार्केट ओरिएंटेड हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही ना हो और आप अपने कस्टमर्स को बिल्ड ही ना कर पाओ। लेकिन अगर आप जिस कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हो और उस कंपनी की प्रोडक्ट्स मार्केट ओरिएंटेड हैं, मार्केट में उनकी नीड है और उनकी क्वालिटी उनकी प्राइस से मैच करती है, तो यस आप हाँ बोल सकते हो। एंड नाउ विल डिस्कस द फोर्थ पी एंड दैट इज कंपनीज मार्केटिंग प्लान। कंपनी का प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल है या नहीं, क्या टॉप टू बॉटम इक्वली कंपनसेशन दी जा रही है या नहीं। प्लान तो ऐसा होना चाहिए कि जो बॉटम लेवल पे जो न्यूली स्टार्ट करने वाले लोग हैं उनको भी स्टार्टिंग पे ही डिपेंडेंसी मिलनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखने में क्या आता है कि जो बिज़नेस प्लान होते हैं उसमें टॉप लेवल्स को या टॉप अचीवर्स की फेवर में ही जो प्लान है वो बनाया जाता है, उनको ही ज़्यादा प्रॉफिट, उनको ही ध्यान में रखा जाता है, उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्लान बनाया जाता है। और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटर अपने ज्वाइन करने के पहले ही 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर बिज़नेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे कुछ आउटपुट नज़र ही नहीं आता। और शायद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जिस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप अपने रेफरेंस से जिन लोगों को इस बिज़नेस में लेके आ रहे हैं उनको कोई प्रॉफिट ही ना हो और कल को वो आपको ही बुरा भला बोलें कि भाई आपने ये हमें किस बिज़नेस प्लान के हवाले कर दिया या कौन से बिज़नेस में लगा दिया जहाँ पे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। इसी के साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो है पे आउट। क्या पे आउट के लिए कोई टफ कंडीशन तो नहीं रखी कंपनी ने, क्या कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं है। और यही हमारा 5th पी है एंड दैट इज़ कंपनीज पे आउट। ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी हर मंथ टाइम पे आउट दे रही है कि नहीं। अगर कोई कंपनी उन सभी पिछले बताए हुए पीस को अच्छे से फॉलो कर रही है, उन पे पूरा उतर रही है, तो आपको अपने 5th पी यानी पे आउट पैसा मिलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि आपको कोई कंपनी, कोई पर्टिकुलर कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है और किस तरह से ज्वाइन करनी है। एंड नाउ विल मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ टू गेट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में दे चुका हूं, आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपको 2 से 3 चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी कंपनी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप खुद ऑनेस्टली यूज़ करें ताकि आपको उस कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो और फिर आप उसको अच्छे से प्रमोट कर सकें। तभी आप उसको अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे जब आपको उनकी प्रोडक्ट्स का अच्छे से नॉलेज होगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक लिस्ट बनानी है और वो लिस्ट ऑनेस्टली आपको कंप्लीट आपके जितने भी जानने ना जानने वाले जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब की आपको एक लिस्ट बनानी है और उस पर काम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा गया है कि लोग अपनी कंप्लीट लिस्ट पे काम नहीं करते, सिर्फ 1 या 2 लोगों से शेयर करके समझते हैं कि बस हमारा काम हो गया,
और यही वजह है कि उन्हें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और अगर आप इन 2 चीज़ों को रेगुलरली और कंटिन्यूसली फॉलो करती हैं तो आई एम श्योर कि बहुत ही कम अरसे में आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छी इनकम भी अर्न करने लग जाएंगे। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और भी चाहिए होता है एक नेटवर्कर को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर विजन। आप खुद सोच के देखो कि आप एक काम कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हो, तो आपका उस काम करने में कैसे दिल लगेगा। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे हैप्पी, प्ले बैक। थैंक यू।